सही है बेटा। आज जो हमारे पास मेन चैप्टर नंबर 7 है जो डिपेंड करता है जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 7 पे इसमें डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना ये 3 लेटर से मिलकर बना है। एक आपके पास ट्राई, दूसरा आपके पास गोनी एंड आपके पास मेट्र। मीन मेजरमेंट ऑफ आपके पास 3 एंगल्स, और 3 एंगल्स की मेजरमेंट आपके पास किसके अंदर होती है बेटा? आपके पास ट्राइएंगल के अंदर। अब ट्राइएंगल के अंदर हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ इशू को कि हमारे पास ट्राइएंगल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहली बात आपके पास आ जाती है एंगल, जो आप अपनी लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि एंगल आपके पास क्या होता है। बेटा ये 2 रे हैं, ठीक है बेटा। एक होती है स्टार्टिंग, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं इनिशियल रे। ये आपके पास जहां से स्टार्ट हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल रे। और जहां पे एंड हो रहा है इसे हम कहते हैं टर्मिनल रे। क्या कहते हैं? टर्मिनल। और जो एंगल है, एंगल के नेम हम जो यूज किया जाते हैं, यहाँ पे हम थीटा भी यूज करते हैं, कॉमनली थीटा भी यूज करते हैं। थीटा के साथ साथ जो और नाम यूज करते हैं थीटा, इसे हम कहते हैं फाई, इसको हम रीड करते हैं साई, इसे हम रीड करते हैं अल्फा, इसे बीटा, इसे गैमा। ये 6 जो आपके पास लेटर्स हैं एंगल नेम के लिए यूज किए जाते हैं। ये सारे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आएंगे सारे आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास हम साई का यूज नहीं करते, ये जस्ट नेम है। जैसे आपका नाम मुस्तफा है, एक का नाम एहसान है, एक का नाम साद है, जस्ट नेम है ये। यानी एंगल्स के लिए जो हम नेम यूज करते हैं ना, कि एंगल्स को नेम यहाँ पे एंगल मेंशन करने के लिए मैंने यहाँ थीटा का है, तो ये जस्ट नेम ऑफ द एंगल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ आप जहाँ स्टार्ट हो रहा है इसे हम कहते हैं इनिशियल, जहाँ पे एंड हो रहा है तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल। एक होता है फिर आपके पास पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अगर क्लॉक की अगर को रोटेशन जो है क्लॉक की देखी जाए, जो घड़ी की जो नीडल्स होती है, सुइयां होती है, किस तरह से घूमती हैं? राइट साइड पे, राइट। लेकिन ये हमारे पास लेफ्ट। एंटी क्लॉकवाइज जब आपके पास एंगल रोटेट करेगा तो वो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा देन सच टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अल्फा, थीटा, फाई, साई एंड अल्फा, बीटा एंड गामा आर द नेम्स ऑफ द अल्फा, बीटा, गामा आर द नेम्स ऑफ द एंगल्स। अब आपके पास इसके बाद पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। जी सर, आपने ये एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाया ना? हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज है। आप उल्टा बना देते तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए बेटा, आपके पास फिर ये इनिशियल हो जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएगा। ये भी देखें ना कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं आपके पास ये है तो ये यूं, अगर आपके पास इसे मैं घुमाऊंगा तो ये आपके पास यूं कह रहे हैं। अब टर्मिनल कहां पे आ गया है? नीचे, और इनिशियल आपके पास स्टार्ट है। तो बात तो वही है कि नीडल्स की सुई आपके पास वही है, सेम। अगर नीडल यूं जा रही है यूं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी को नीचे लेके जाएंगे then this will become initial, this will become terminal, और angle is negative. Is that clear? अब एंगल जो होता है, एंगल को मेजरमेंट करने के 2 यूनिट्स यूज किए जाते हैं। जैसे आपके पास आप वैसे केजी भी यूज करते हैं यूनिट मेजर स्केल के लिए, केजी भी करते हैं, और इसी तरह से ग्राम भी यूज करते हैं, या लेंथ के लिए किलोमीटर और मीटर यूज करते हैं। तो इसी तरह से 2 डिफरेंट यूनिट है जो एंगल को मेजर यूज करने के लिए किए जाते हैं। वो एक यूनिट का नाम है डिग्री, और दूसरा जो यूनिट है उसका नाम हमारे पास रेडियन। डिग्री एंड रेडियन। एनीबॉडी कैन डिफाइन व्हाट इज डिग्री? नाम तो सुना है ना? यस। कोई बता सकता है डिग्री होता क्या है? एनी वन ऑफ देम? डिग्री को अगर मैं सिंपली आपके पास डिफाइन करूं, आपके पास एक सर्कल रहेगा। ये क्या है? सर्कल। If a circle is divided into 360 equal part, यानी ये आपके पास सर्कल है ना, अगर ये देखिए ये इसके मैं पीस बनाता हूं तो ये हमारे पास, अगर यहां से यहां तक आपके पास क्या है, यहां से यहां तक हमारे पास है 90 डिग्री, और यहां से आपके पास 180,
यहाँ 270 और यहाँ पे आपके पास 360। सर ये तो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 4 पार्ट्स में नहीं डिवाइड। अगर आप देखिए एक पार्ट को मैंने 90 का नाम दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसके टोटल जो पीसेस है वो 90 है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट होने के बाद 360 हुआ है। इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट मींस 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड किया है हमने। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स। और टोटल 4 इक्वल पार्ट्स जो है टोटल डिग्री है 360। टोटल डिग्री कितने? 360। 360 के कितने टुकड़े किए हमने? 4। तो आपके पास एक पीस 90 का होगा। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। तो आपके पास एंगुलर मेजरमेंट जो आपके पास कहते हैं ना, इसे हम सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। अगर यहां से यहां तक लिया जाएगा तो ये आपके पास 45 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से आपके पास इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 22 पॉइंट आपके पास 5 डिग्री। इसका मजीद हाफ करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11.25 ये हमारे पास आ जाएगा। अगर वही बता रहा हूं, एक कंप्लीट सर्कल के कितने टोटल हमने टुकड़े किए हैं? 360 इक्वल पार्ट्स। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। हर पार्ट कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। और यहां से यहां तक टोटल हमारे पास कितने होंगे? 90। यहां 180, यहां 270, यहां 360। इज इट क्लियर? क्या डेफिनेशन है हमारे पास डिग्री की? एक सर्कल क्वाड्रेंट। अगर 4 पार्ट्स में करते हैं 360 डिग्री को क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब होता है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। और 1/4 आपके पास कितना टोटल आपके पास हम ले रहे हैं सर्कल का। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ डिग्री को डिफाइन करना है तो डिग्री की डेफिनेशन ये कहेंगे, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल उसके दरमियान बनेंगे, तो आपके पास ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अब डिग्री के भी दोबारा यूनिट होते हैं। डिग्री थोड़ा बड़ा यूनिट है। जैसे आपके पास किलोमीटर बड़ा है ना, किलोमीटर में 1000 मीटर आ जाते हैं। तो इसी तरह से आपके पास डिग्री थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। डिग्री किसी भी छोटे यूनिट भी हैं नहीं। हम जो यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर है, 1 डिग्री आपके पास क्या होता है? 1 डिग्री में हमारे पास होते हैं 60 मिनट। और ये मिनट की नोटेशन है, सिंगल डैश। डिग्री की नोटेशन क्या है? आप छोटा सा आपके ऊपर सर्कल बना देंगे। ठीक है। और मिनट की नोटेशन क्या है? सिंगल डैश। इसे हम मिनट कहते हैं। मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकंड। सर हमने डिग्री को टाइम में क्यों लिया? बेटा डिग्री को टाइम में नहीं लिया, ये हमारे पास डिग्री है। डिग्री आपके पास एक यूनिट है और उसके बाद जैसे हम उसके मिनट और सेकंड हम उसके टुकड़े किए, उसका नाम हमने मिनट रखा है। और आप यूं कह सकते हैं 1 डिग्री को अगर आप कैलकुलेट करें, टाइम के साथ मेजर करें और ज़हन में रखने के लिए, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर के बराबर हो जाता है। और 1 आवर में जैसे 60 मिनट होते हैं तो उसके लिए ये सामने। ठीक है। और इसी तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड। कैलकुलेटर पे भी ये डायरेक्ट आता है। कैलकुलेटर में आपके पास ये बटन है सेकंड कॉलम के अंदर 3rd। तो इसे जब पहली दफा प्रेस करेंगे डिग्री होगा, जब दूसरी दफा प्रेस करेंगे मिनट आएगा, जब तीसरी दफा प्रेस करेंगे सेकंड आएगा। ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। और डिग्री से अगर हमें जो मिनट में कन्वर्ट करना है, वापस जाना हो रिवर्स, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1/60। क्योंकि ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब 1 मिनट करना है ना, तो डिवाइडेड बाय 60 ऑन बोथ साइड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। और इसी तरह से 1 आपके पास सेकंड कितने डिग्री में जाएगा ये बताना है मुझे। 1 सेकंड में जब डिग्री करना होगा तो हम डिवाइड किससे करेंगे? सर 60 और 60 into 60। देखिए पहले आपने मिनट से सेकंड में गए तो आपके पास 60 into 60 या आपके पास 3600। अब ये आपके पास, और इस सिस्टम को, ये जो हम शॉर्टकट फॉर्म में ये भी लिखते रहते हैं इसको, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इसकी सिंगल डैश है, इस पे डबल डैश है, और इसकी ये डिग्री। इस सिस्टम को हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम का नाम क्या है? आपके पास जो बुक में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके बुक के अंदर क्वेश्चन दिया जाएगा, शिफ्ट कन्वर्ट इनटू सेक्साडेसिमल। सर ये कितने वर्ड पे लिखना
ये इसका नाम है डिग्री, मिनट और सेकंड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजरिंग इनटू एंगल इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या है, सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करो। यानी जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 125 डिग्री और आपके पास 22 मिनट एंड आपके पास 50 सेकंड। अब जैसे बताया डिग्री, मिनट और सेकंड के सिस्टम के नाम है सेक्साडेसिमल, वो कहते हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल से मुराद क्या है, सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना कैसे पड़ेगा, मुझे इसको सॉल्व 125 डिग्री तो आपके पास पूरा है। जैसे घड़ी का टाइम होता है तो आप घड़ी से कोई टाइम पूछते हो तो आप कहते हो मेरे पास 8:30 मिनट या 30 सेकंड हुए हैं, तो आपसे अगला बंदा कहता है कि यार मुझे मिनट और सेकंड में ना बताओ, मुझे घंटे में बताओ। अब 8:30 मिनट को आप घंटे में कैसे कहते हैं, 8:30। इट मींस 8.5, यानी 8 आवर्स कंप्लीट हो रहा। तो इधर भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, जो मिनट है मिनट प्लस हुए ना कि 8 घंटे पूरे और प्लस 30 मिनट को आपने कहा हाफ आवर हो गया, तो प्लस करेंगे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने का भी मैंने आपको फार्मूला बताया। क्या है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 60। गुड। और प्लस जब सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं 60 into 60, क्या आप इसको डायरेक्ट यू भी लिख सकते हैं 360। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर आप इसे डायरेक्ट ऐड कर लें, देन यू विल गेट द आंसर इन द डेसिमल फॉर्म। जो आपके पास कैलकुलेटर फ्रैक्शन वाला है वो आपके पास डायरेक्ट आपको इसका आंसर दे देगा 125 125 प्लस आपके पास 22/60 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप करते हैं प्लस 50 ओवर आपके पास नॉर्मल प्लस करना है ना, कोई डिग्री तो नहीं डालनी है। नहीं, ये सब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये भी आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पहले ये मिनट में था, अब मिनट भी डिग्री में कन्वर्ट, सेकंड भी डिग्री में कन्वर्ट। जब मैं इक्वल साइन का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आया, डायरेक्ट ही उसने फ्रैक्शन की बजाय दे दिया 125.380, ये डिग्री आ गया। आप इसका आंसर चेक कर लें। आपके पास क्वेश्चन जो बुक है जो मैंने अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मैंने अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 का थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। अगर एंगल, डिग्री, मिनट, सेकंड के हवाले से कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में यू कैन आस्क, फिर उसके बाद मैं आपके पास रीडिंग को एक्सप्लेन दूं। ये सही होता है, ऐसे बेटे से पास कर दे। अच्छा, अभी हमने जो किया था वो था डिग्री। डिग्री के बाद जो हमारे पास दूसरा यूनिट यूज किया जाता है वो है रेडियन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना। रेडियन यूनिट जो आपके पास डिग्री से बड़ा होता है, बट रेडियन हम डिफाइन कैसे करते हैं, वहां मैंने बताया था कि एक सर्कल को, पूरे सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। यहां पे आपने सर्कल को जो करना है ना, ये है पूरा सर्कल, ये उसका बेटा है रेडियस r, ठीक है, 1 r। इसकी लेंथ कुछ भी है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं इस लेंथ है r की 5 सेंटीमीटर, समझने के लिए, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर लेंथ मैं इसकी यहां पे ले लेता हूं सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये सर्कमफेरेंस है ना, इसकी लेंथ में 5 सेंटीमीटर ले लेता हूं, ये भी कितना सेंटीमीटर ले लिया मैंने, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो एंगल बनेगा थीटा, अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो जो एंगल थीटा बनेगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। दोबारा तो आपके पास अगर इंग्लिश के अंदर जो आपके पास वो लिख के इसको कैसे बताता है, इसे कहते हैं आर्क लेंथ, इसे क्या कहते हैं आर्क लेंथ, इसे क्या कहते हैं रेडियस। मतलब उतना ही हाँ, साइज का हमने वहां साइज। अब आपके पास क्या, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द radius of the circle, then the angle subtended at the center of a circle, means जो एंगल सर्कल के सेंटर में बनता है is equal to 1 radian. I will repeat that one. If the length of the arc is equal to the radius of the circle, then the angle subtended at the center of a circle is equal to 1 radian.
अब ये 5 सेंटीमीटर एक रेडियन के बराबर हुई। अगर यहाँ पे लेंथ टोटल आर्क लेंथ आ जाती है कितनी आपके पास, फॉर एग्जांपल सॉरी ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ तक लेंथ अगर आपके पास बन जाती है 10, यहाँ तक लेंथ कितनी बन जाती है टोटल 10, तो मुझे आप ये बताएं एंगल कितने डिग्री रेडियन का होगा? 2 रेडियन, क्योंकि डबल ऑफ द रेडियस हो गया ना कि यहाँ 5 था, डबल ऑफ रेडियस 2 रेडियन, ट्रिपल ऑफ रेडियस 3 रेडियन। अगर हाफ ऑफ रेडियस अगर यहाँ तक इसको मैं ले लेता तो 0.5 रेडियन। इज इट क्लियर? बात समझ आई? और एक रेडियन क्योंकि साफ है डिग्री में 360 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो एक रेडियन आपके पास जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, अगर हम टोटल उसमें कन्वर्ट कर दें यहाँ तक जो आपके पास 180 डिग्री बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसे कहेंगे कि आपके पास पाई रेडियन के बराबर होता है। हम इसे क्या कहते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास पाई रेडियन। रेडियन जब भी एक्सप्रेस किया जाता है तो पाई की शक्ल में किया जाता है, रेडियन की शक्ल में एक्सप्रेस किया जाता है पाई की। तो अगर 1 रेडियन चाहिए कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ तो आ जाएगा 1 रेडियन और यहाँ क्या आ जाएगा 180 ओवर पाई। जब हम इसे डिवाइड करते हैं 180 ओवर पाई तो ये 57 पॉइंट समथिंग आता है। आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो 57 पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है, 57.37 है, ये 75 है। चेक कर लेते हैं 180 divided by shift by 57.295। डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन होता है। इज इट क्लियर? इसी तरह से अब आपके पास मतलब रेडियन एक बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू डिग्री के। अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, आपके पास डिग्री से रेडियन में जाना है, मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू और हमने अब कहां जाना है डिग्री से रेडियन, तो ये 180 किधर जाएगा, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, जो हमारे पास आ जाएगा 0.057 समथिंग आता है। लेट मी चेक, आपके पास शिफ्ट 5 divided by 180 that is equal to 0.0174। बता देता हूँ आपके पास क्या सवाल है, मुझे बताएं। 174 आपके पास रेडियन। क्या क्वेश्चन है आपका, आंसर पूछें। 1 कैसे लिए? आप मुझे एक बात बताएं बेटा, अगर मैं आपके पास यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसके बारे में आपके पास ये कितना लिखा हुआ 180 डिग्री, 1 मल्टीप्लाई बाय 180 व्हाट इज द आंसर 180 ही आ जाएगा ना। इट मींस दैट मैं लिख सकता हूँ ना 180 डिग्री को 1 into 180, तो फिर ये 180 था तो जाके डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 एक यूनिटी है। 1 क्या है यूनिटी, और यूनिटी को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही आंसर रहता है। तो इसलिए मैंने 180 को लिख दिया 1 into 180 और तो 180 को 1 डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे अब डिग्री से रेडियन में जाना है ना। आपने सिर्फ इस ये चीज पर मेन आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चों से मिस्टेक क्या होती है कि उनको ये याद नहीं रहता कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 और पाई था या पाई और 180 था। उसका आसान तरीका ये है कि आपके पास 180 इज इक्वल टू पाई याद रखें। अगर डिग्री में जा रहे हैं तो ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, अगर आपके पास रेडियन से डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ जा रहे हैं इसको डिवाइड कर दें, या फिर याद करने के तरीका और भी है। रेडियन कौन सा होता है, बड़ा यूनिट होता है ना। जब आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो आपके पास यहां से आंसर बिग आता है 57, यानी 180 ओवर पाई करेंगे, क्योंकि जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने मीटर बनते हैं 1000, यानी आंसर बड़ा आया ना। तो आपके पास ये याद रहेगा कि आपने रेडियन डिग्री में जाना है तो 57, और जैसे किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो फिर आपके पास आंसर छोटा होगा ना। तो इसीलिए आप पाई और 180 करें तो आंसर क्या आया स्मॉल। इज इट क्लियर? अब यहां से एक बहुत जबरदस्त फार्मूला बनता है जो हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज और 3 एक्सरसाइज में यूज होगा और आगे क्लास 11th में भी यूज होता है। उस फार्मूले को थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके पास इस आर्क लेंथ को मैंने कहा शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मैथमेटिकल
इसका नाम रेडियस, इसको हम L कहते हैं, सर आज और ये हमारे पास थीटा है और इसको हम रेडियन से शो करते हैं। ठीक है, बोला सर आर्क लेंथ को जो नोटेशन है, मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ आर्क लेंथ इज L। जैसे रेडियस के लिए R यूज करते हैं ना, इसी तरह से आर्क लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, L। मैं लिख भी देता हूं, क्या है आर्क लेंथ के लिए L, रेडियस के लिए आपके पास R और थीटा आपके पास एंगल है, बल्कि एंगल यहां लिख देता हूं, एंगल हमारे पास थीटा इन रेडियन, ये आपके पास रेडियन के अंदर होगा। और यहां से जैसे हमने कहा था कि अगर आपके पास यहां से आर्क लेंथ मैंने बताया था, अगर डबल करेंगे तो L इज इक्वल टू 2R बनेगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस कितना बन रहा है 10, डबल ऑफ R है, यानी मैं L को कह सकता हूं L इज इक्वल टू आपके पास यहां पे 2R। ठीक है, अगर आपके पास यहां मान लो तो 1R, तो एंगल जो बन रहा है, एंगल कितने डिग्री का रेडियन बना, ये अब आपके पास थीटा तक 2 रेडियन था ना, यहां तक 2 रेडियन, यहां तक 1 रेडियन, तो L इज इक्वल टू, अब आपके पास R से है तो आप डबल आपने कहा ना, तो L इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है, L इज इक्वल टू R थीटा। ये फार्मूला हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होगा कि तीन आपके पास टोटल वैल्यूज दी गई हैं, आर्क लेंथ, रेडियस एंड थीटा। इसमें से कोई एक वैल्यू को मिस करेगा और बाकी आपके पास दो वैल्यूज दे के थर्ड वैल्यू के बारे में पूछेगा। लेकिन वहां पे हमें ख्याल ये करना है कि अगर वो एंगल दे देता है डिग्री के अंदर, अगर एंगल दे देता है जैसे आपके पास दे देता है 145 डिग्री, तो हम वो फार्मूला, ये वाला फार्मूला उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते जब तक एंगल क्या हो, रेडियन में ना हो। तो हम एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल यूज दिस फार्मूला। That is the basic concept of the trigonometry जो हमारे पास क्लास 10 में भी यूज हो रही है और क्लास 11 के अंदर भी स्टार्ट में ये यूज हो रही है। अगर फिर भी आपके दिल में क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क। क्लियर है? बड़े से लिखने सर वो YouTube पे अपलोड करने के